नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक है वो ख़त्म हुई है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख को भाजपा हरियाणा के अपने पहले प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ अमित अहलावत हैं जो कि हरियाणा की बेरी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और टिकट मिलने से पहले नेताओं का टाइम लेना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में लगातार आना जाना लगा रहता है टिकट को लेकर। जिस भी नेता के जितने संपर्क होते हैं वहाँ पर दौड़ भाग होती रहती है। तो अभी अमित भी दिल्ली से आए हैं और देर रात को है हम ये इंटरव्यू है वो इनका कर रहे हैं। अमित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को 90 डिग्री देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और एक बेबाक पत्रकारिता के कारण आपको भी सैल्यूट। अभी आप दिल्ली से आए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टिकट मिलने से पहले ये भागदौड़ काफ़ी लगी रहती है दिल्ली आने जाने की। और आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। तो देखिए, मैं साफ बोलता हूं कि जो बेरी विधानसभा है उसमें ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप ही की पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं विक्रम सिंह काद्यान, ये कहा जा रहा है कि 2 बार उनको लहर में टिकट दी तो वो चुनाव हार गए थे, तो अब की बार कहा जा रहा है कि टिकट में बदलाव है वो भाजपा बेरी से वो सोचकर चल रही है। क्या हम ये मानकर चलें जो भाजपा सोच रही है टिकट में बदलाव को लेकर वो चेहरा अमित अहलावत डिघल हैं वो हो सकते हैं? क्या कुछ खुलासा आप करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त अब रहा नहीं है टिकटों की घोषणा में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय एक विचारधारा की पार्टी है जिसमें देश को सर्वोपरि, सबसे ऊपर देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद स्वयं, इस विचारधारा को लेकर चलने वाली ये पार्टी है। और बिल्कुल निश्चित है कि बहुत कम समय अब जो है, चुनाव का भी समय कम है, 1 अक्टूबर को ही चुनाव होगा और टिकटें भी बहुत जल्दी जो यहाँ से अनाउंस हो जाएंगी। बिल्कुल पिछली 2 बार से हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं, 2014 में भी मोदी जी की बड़ी अच्छी लहर थी और पिछली बार तो और भी ज़बरदस्त जो है लहर थी, 75 पार का नारा था, बिल्कुल अच्छा माहौल था। इस बार भी जो है, अब इस समय अगर हम देखें, बिल्कुल हाल के समय में अगर देखें तो ये नहीं कह सकते कि भाई जो प्रेशर है या कुछ माहौल अब भी अच्छा है। जो हम घूम करके देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जल्द ही फैसला आने वाला है और जो भी प्रत्याशी होगा वो जल्द ही आपके सामने होगा। मेरा सवाल ये था कि ये अटकलें अब चल रही हैं, पूरे जर्जर जिले में छाई हुई हैं कि बेरी में भाजपा बदलाव करने वाली है। क्या वो बदलाव अमित अहलावत के रूप में हो सकता है? ये मेरा सवाल था। जी देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट अनाउंस होगी तभी हमें पता चलेगा और तभी जो है आपको और सबको पता चलेगा। हमें ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी ने भी कहा जा रहा है कि कुछ सर्वे है वो किए हैं, हर पार्टी करती है, कांग्रेस ने भी करवाया है जी। और वैसे भी जो अन्य सर्वे हुए हैं उसमें आपका नाम है वो सबसे ऊपर है, वो बताया जा रहा है। ऐसा ही जो बीजेपी ने सर्वे करवाया है उसमें है आपका नाम वो सबसे ऊपर है, वो बताया जा रहा है। तो क्या उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि हाँ पार्टी है मौका देने वाली है? जी देखिए, किस सर्वे में क्या गया है ये तो एजेंसियां ही जानती हैं या जो जिन बड़े हमारे नेताओं के पास जो सर्वे गया है वही जानते हैं। हमने जो काम किया है अपनी ईमानदारी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है, लगन के साथ, त्याग की भावना के साथ अपनी मेहनत करने का काम किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हम जो है केवल मात्र यहाँ से बेरी हल्के से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। हमने ये जो है बेरी हल्का जीत करके पार्टी की झोली में डालना है, इसलिए जो है हम लगातार बहुत लंबे समय से यहाँ अच्छी खासी जो है मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सिटिंग विधायक है यहाँ से अमित, और कांग्रेस का गढ़ है ये जो आपकी विधानसभा है वो कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम आया वो इस बात की पुख्ता तस्दीक करता है कि
कांग्रेस का प्रभाव है यहाँ पर। जी। ऐसे में विक्रम सिंह कादियान एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, प्रोफेसर शेर सिंह, ओम प्रकाश बेरी। जब 2 बार वो लहर में चुनाव है वो नहीं निकाल पाए, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अमित अहलावत डिगल ऐसे में क्या जादू चलाएंगे, ऐसे में क्या नया करेंगे कि जो कांग्रेस का गढ़ है, जहां से उनके सिटिंग विधायक लगातार जीत रहे हैं, ऐसा क्या अमित अहलावत हैं वो कर पाएंगे कि जिससे ये लगे कि हाँ यहाँ पर मुकाबला है वो रोचक हो सकता है। जी देखिए, जो बेरी की जनता जो है ना, पिछले 25 से 30 साल का डॉक्टर साहब से, यहाँ के विधायक जी से हिसाब भी मांगेगी। और जनता के ही भरोसे जो है हमने चुनाव लड़ना होता है, अपनी मेहनत करनी होती है, पार्टी का जो है पूरा साथ होता है। बहुत बड़ी जो है दुनिया की या भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे विश्वास है बड़े बुजुर्गों पर, जो जिनके बीच में हम लगातार रह रहे हैं, उनके कुछ सेवा करने का उनके काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है अपने युवा भाइयों पर, मुझे भरोसा है अपनी बहनों के ऊपर, जिनके लिए हम लगातार जो है काम कर रहे हैं। तो उन सब के सहयोग और आशीर्वाद से जो है इस बार बेरी की जनता ही बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है। क्या आप मानते हैं ये आपका मजबूत पक्ष हो सकता है कि एक बड़े गांव से आप आते हैं, हालांकि राजनेता हैं वो तो पूरे विधानसभा क्षेत्र या 36 बिरादरी की ही राजनीति करते हैं, लेकिन चुनावों के दरमियान है ये चीज़ें देखी जाती हैं। एक बड़े गांव से आप आते हैं और आपकी जो खाप है अहलावत खाप, उसमें काफ़ी सालों से किसी बड़ी पार्टी की टिकट है वो भी नहीं आई है। तो क्या मानते हैं अगर आपको मिलता है तो ये मजबूत पक्ष आपके लिए है वो हो सकता है, और क्या पार्टी इसकी तरफ देख सकती है? जी देखिए, निश्चित तौर पर इन चीज़ों का, इसका जो है एक इस तरह के रीजन का जो है फ़ायदा होता है और बहुत फ़ायदा होता है। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है, तो जो सर्वे के आधार पर जो है इस बार हमें पूरा भरोसा है, फैसला सर्वे के आधार पर होगा। और जो जिताऊ जो कैंडिडेट होगा, जो यहाँ से सबसे बेहतर चुनाव जो लड़ेगा, वो यहाँ चुनाव में हमें उम्मीद है उतारा जाएगा, उसमें कोई भी हो सकता है। 1,20,000 तकरीबन वोट पोल है जो लोकसभा में हुआ था, तो सेम ही कुछ ऐसा रहने वाला है। हो सकता है 1,20 से 1,25 या 30 तक पहुंच जाए। उसमें से 31,000 केवल अब की बार बीजेपी की वोट आई हैं। और मेवात के 3 हलकों के बाद ये कहा जा रहा है कि बेरी ऐसा है जहां पर भाजपा को सबसे कम वोटें हैं, वो आपके विधानसभा क्षेत्र से मिली हैं। तो एक तरफ 31,000 वोट हैं और एक तरफ 90,000 वोट है, तो ऐसे में मान लीजिए टिकट आपको मिल भी जाती है, तो कैसे अमित अहलावत आराम से चैन से मतलब बैठ पाएंगे कि लगता नहीं कि मुकाबला कैसे बनेगा? मतलब 90,000 एक तरफ, 31,000 एक तरफ। जी, इसमें देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हम 26,000 वोटों से पीछे थे। और अगर उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में अगर पिछले में जाएंगे तो हम लगभग 13,000 वोटों से यहाँ आ रहे थे, जो कि पिछली बार बड़ी अच्छी जो है पार्टी की, बड़ा अच्छा माहौल था, अच्छी लहर थी। और डॉक्टर रघुवीर कादियान की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि लोकसभा में तो हम मान के चलें कि दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ वोट लोग देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रघुवीर कादियान को वोट दे करके यहाँ लोग खुश नहीं हैं। और इस बार का मार्जिन जो है पिछली बार से भी दुगने के करीब हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जनता की जो आवाज़ है उसको देख करके बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर जनता की आवाज़ पर, क्योंकि आप किसी भी चुनाव में देख लो, आप चाहे इसी पिछले जो अभी हुआ है लोकसभा के चुनाव में देख लो, अगर टिकट का वितरण जनता की मांग पर होगा, जनता किसको चाह रही है, अगर क्या निकल करके सामने आ रहा है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कि भाई ये यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो इसका सामना कौन अच्छा कर सकता है, जनता की आवाज़ के ऊपर अगर कोई भी पार्टी या कहीं से भी अगर कैंडिडेट्स का चुनाव होता है तो मैं मानता हूं कि 90% चुनाव तो वहीं आकर के खड़ा हो जाता है। एकदम से हम जो है
बहुत अच्छा अगर मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बहुत जल्दी बराबरी का चुनाव हम बना सकते हैं। क्या कांग्रेस के मुकाबले कुछ आप दबाव महसूस कर रहे हैं बीजेपी के नेता या आप लोग? जी बिल्कुल भी दबाव नहीं है कांग्रेस के मुकाबले यहाँ पे, बल्कि यहाँ तो हमारे पास खोने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ पाने के लिए ही है, तो दबाव किस चीज़ का? सरकार चली जाएगी, खोने के लिए क्यों नहीं है? 2 बार से आपकी सरकार है। बिल्कुल भी सरकार नहीं जाने वाली है। मैं आपको बता दूं फिर से, अब पिछली बार हमारे 40 सीटें आई थी, अब की बार 40 से भी ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर तीसरी बार। जेपी दलाल साहब का एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली वाले तो अगर सरकार बना भी ली तो 6 महीने से ज़्यादा चलने नहीं देंगे। इस तरह के आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। क्या वाकई में इस कदर चलता है आपकी पार्टी में? ये तो जो है ना, जैसे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं तो कुछ इस तरह की 1-2 बातें जनता भी थोड़ा कुछ ऐसा सुनना चाहे, कुछ जनता को भी थोड़ा मसाला भी आप कह लो, या उसको ये कह लें कि भाई थोड़ा हंसी मजाक में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आप मान के चल रहे हैं आपका मुकाबला कांग्रेस में डॉक्टर कादियान से ही होगा? जी बिल्कुल, आमने सामने का चुनाव होगा और बहुत ही बेहतरीन चुनाव हम लड़ेंगे। और इस बार यकीनन जो है जनता, बेरी की जनता यहाँ हिसाब भी लेगी। क्योंकि देखिए एक बात है, अगर एक चीज़ एक बात को हम सोच करके चलें, हमारा बेरी हल्का, जैसे हम अब अगर देखेंगे एरिया देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन पर है, बिल्कुल एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के बिल्कुल नज़दीक, राजधानी के पास में। इधर से आप साइबर सिटी गुड़गांव, अच्छी लोकेशन, अच्छे जो हैं कनेक्टिविटी सड़कों की कह लें, तो हर चीज़ में बेस्ट से बेस्ट जगह हमारा हल्का है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बेरी हल्के में हर चीज़ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 25 साल से 30 साल से यहाँ के विधायक जी ने अपने बेरी हल्के में कुछ भी मतलब ये परिवर्तन करने का कहें, या कुछ विकास करने का कहें, या लोगों की भलाई का कहें, या रोज़गार का कहें, शिक्षा का कहें, स्वास्थ्य का कहें, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान विधायक जी ने नहीं दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छा मौका है, और अगर आशीर्वाद यहाँ से हमें मिलता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, और आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह के काम, विकास के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जो बुनियादी सुविधाएं या जो समस्याएं हैं, जो पानी भरने की समस्या है या पीने के पानी है, गलियों की है, नालियों की, सीवरेज की है, जिस तरह के भी काम बेरी की जनता चाहेगी वो सारे के सारे काम यहाँ, छोटे काम भी और बड़े काम भी होंगे। अच्छा अमित, एक बात ये बताइए कि आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, बड़े अच्छे मार्जिन से जीता जी, लेकिन आपकी पार्टी में देखिए अब आपके और विक्रम सिंह कादियान के बीच में कड़ा मुकाबला है, वो बताया जा रहा है जी। हालांकि आपकी दावेदारी है वो सबसे प्रबल है, वो भी बताई जा रही है, लेकिन क्या पार्टी के मन में ये नहीं आता कि 2 बार उन्होंने चुनाव जीता है, हालांकि वो हारे हैं, कि अनुभव है, आपका ये पहला चुनाव होने वाला है और सामने आप जैसे मानते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जैसे एक्सपीरियंस नेता हैं, तो कैसे अमित अहलावत हैं, उनकी टक्कर है, वो ले पाएंगे इतने अनुभवी नेता की? देखिए जो चुनाव जो है विधानसभा का हम अपना पहला कह सकते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने पूरा का पूरा चुनाव में विक्रम कादियान जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी भरपूर यहाँ से हमने मदद की है, और पूरे 2-2.5 महीने चुनाव में रहे हैं, चुनाव को देखा है। उसके बाद अपना जिला परिषद का चुनाव भी यहाँ से लड़ा है और अच्छे मार्जिन से जीत का आशीर्वाद भी मुझे मिला है। तो मैं तो बहुत मतलब निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ, बिल्कुल एक टेंशन फ्री माइंड से मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा अच्छा चुनाव यहाँ से जो है हम लड़ेंगे, और इस बार बिल्कुल एक कलात्मक प्रदर्शन यहाँ करके दिखाएंगे, परिवर्तन होगा और चौंकाने वाला काम हम यहाँ पे लोगों को करेंगे। आपने बेहतरीन काफ़ी काम किया है बतौर एक पार्षद, बड़े बड़े मेले आपने लगाए हैं, उससे आपकी लोकप्रियता में
जाहिर तौर पर भारी इजाफा हुआ है, उसका फायदा आपको सर्वे में मिला है जी। और यकीनन वो मिलने वाला था। लेकिन एक जनता के बीच में लोकप्रियता और कुछ कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ नेताओं के साथ भी साठगांठ है वो रखनी पड़ती है। तो क्या अमित हर चीज में अव्वल आ रहे हैं? जी देखिए, हमने जो काम किए हैं, हमने शुरुआत की थी डोर टू डोर घूम करके। उससे पहले जिला परिषद के अपने 11 गांवों में चौपालों में काम किया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई। उसके बाद फिर हमने मातृशक्ति सम्मान मेले का आयोजन आपने दिए में किया। भाजपा के अकेले ऐसे नेता हो सकते हैं। किसान का मेरा वर्ग का जो सम्मेलन हमने करवाया, जिसमें ड्रा के माध्यम से अच्छे जो है उस जो प्रोग्राम को देख करके बहुत मतलब लोगों को अच्छा भी लगा। वैसे और देखो जिम हमने गांव में दिए, हम अपनी बहनों को साइकिलें हमने दी, तो सबकी दुआएं, सबका साथ है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सर्कल है युवाओं का, छोटे बड़े भाइयों का है, जो दिल्ली एनसीआर में अच्छा कारोबार जो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे डिगल गांव के और गवांड के जो युवा साथी हैं, उनका भी आप मान करके चलना कि 8 से 10 हजार वोटों पर वो अपना प्रभाव इस बेरी हल्के में रखते हैं। ये आप उस धनबल की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। ये आपके सर्कल का, ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ, ये मैं अपने जो 2,5-3 हजार जो युवा साथी मेरे इस काम में लगे हुए हैं, उनका परिवार, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका जो सर्कल है, उनका जो साथ हमें मिलने वाला है, उसका जो हम आपको ये जिक्र आपके सामने कर रहे हैं। देखिए 31 तारीख को कहा जा रहा है अमित की पहली लिस्ट है वो आ सकती है जी। हो सकता है बेरी का नाम दूसरी लिस्ट में हो, पहली में ना हो, तो उसके बाद कम समय काफी बच जाएगा। तो प्रत्येक बूथ वाइज या प्रत्येक गांव वाइज आप उसके लिए तैयार हैं कि चुनाव प्रचार कैसे मैनेज करना है, कैसे सारा होगा एकदम से? फिर बिल्कुल हर गांव में अच्छी, हर बूथों पे, बल्कि मैं कहूँगा कि गांव और बूथ पे अच्छे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें चुनाव प्रचार के लिए भी तैयार हैं और चुनाव में जो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी तैयार हैं, बूथों को संभालने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। तो इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, बल्कि जितना ज़्यादा समय अगर यहाँ मिले उतना अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि पहले लिस्ट में ही अगर हो और जल्दी से जल्दी लिस्ट हो, तो ताकि अच्छी मेहनत की जा सके, अच्छा जो है समय मिले लोगों में जा कर के, प्रोग्राम अच्छे हों, हर समाज में जाया जा सके, हर गांव के पूरी जानकारी जो हमने लगभग जुटा रखी है। तो परिवार वाइज जो है हम थोक वाइज, परिवार वाइज जो पूरा लोगों से मिलने का हम काम करें और बिल्कुल लोगों के बीच में लोगों को भी आश्वस्त करें, हमें भी पूरा आशीर्वाद मिले, विश्वास मिले। तो वो बिल्कुल इस चीज़ की कोई भी हम अपनी तरफ से चिंता मान कर नहीं चल रहे कि समय, हालांकि हम चाह रहे थे कि यहाँ से तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का अगर समय होता, लेकिन जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ था, अन्य प्रदेशों में पहले हुआ था, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हुआ था कि 2 से 2.5 महीने पहले यहाँ पे प्रत्याशियों को उतारा गया, वहाँ उतारा गया था। तो अगर यहाँ उतारा जाता तो और अच्छा क्या है कि माहौल बनाया जाता। तो बिल्कुल चुनाव जो है माहौल से ही चुनाव ज़्यादातर जो है बनता है। तो अब भी अच्छा समय है, 1 महीना है, 1 महीने में तो बहुत शानदार चुनाव लड़ा जा सकता है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमित अहलावत थे और कहने में कोई गुरेज नहीं, बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं में से हैं जिनकी खिलाड़ियों के बीच में और किसानों के बीच में बेहतरीन इमेज है, टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अक्सर हल्के में लोगों में चर्चा है कि अमित अहलावत हैं, वो बेरी से अब की बार चुनाव है वो लड़ने वाले हैं, जिसका एक मुख्य रीजन ये बताया जा रहा है कि विक्रम कादियान लगातार 2 बार से चुनाव है नहीं निकाल पाते हैं। चुनावी मैनेजमेंट बेहद खस्ता हाल होता है, 2 बार लहर में भी नहीं निकल पाए। तो अब की बार बीजेपी बदलाव की तरफ देख रही है और बदलाव की तरफ देख रही है तो तमाम सर्वे जो हुए हैं, हमारे पास जो खबर है उसमें भी अमित अहलावत है सबसे अव्वल हैं, वो बताए जा रहे हैं। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, कांग्रेस से टक्कर है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी टिकट में बदलाव करती है तो ही कांग्रेस के साथ मुकाबले के में बीजेपी है वो आ पाएगी। अगर नहीं बदलाव होता है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को इतनी मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि आज
जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें यह फैसला लगभग हो चुका है कि 31 तारीख को पहली लिस्ट है वो आने वाली है और जल्द ही ये भी अनुमान है कि भाजपा कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान वो करेगी, जैसे कि लोकसभा में हुआ था। तो ऐसे में अमित अहलावत बेहद आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि अगर महीना भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले चेहरों में से हैं, अमित अहलावत हैं। और हालांकि अब कुछ ही समय बाकी है, ये भी क्लियर हो जाएगा कि बेरी से बीजेपी है वो किसे आजमा रही है, लेकिन बदलाव के पूरे आसार हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और अमित अहलावत उसमें से एक प्रबल दावेदार है जो जल्द ही ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में आपके बीच है वो अब की बार आएंगे। शुक्रिया।